नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और इस व्लॉग में हम जानेंगे कि क्या कुछ जीवामृत के बारे में जो लोगों के साथ भ्रम फैलाया जाता है, क्या क्यों इतना कॉम्प्लेक्स है जो लोग उसे यूज ही नहीं करना चाहते हैं। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम जीवामृत के बारे में सब कुछ जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको समय समय पर बेहतरीन जानकारी इस पर मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को बताता हूँ कि हमें जीवामृत की ज़रूरत ही क्यों है। बेसिकली किसानों ने जब से रासायनिक खेती की ओर बढ़ावा दिया है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जो हमारी पारंपरिक खेती थी वो बिल्कुल खत्म कर दी है। जो उसके तौर तरीके थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। मिट्टी में जो उपजाऊ शक्ति होती है उसको बनाए रखने के लिए सबसे पहले उसमें कार्बनिक पदार्थों का होना जरूरी है। और समय समय पर जैसे सरकारें भी जागरूक करती हैं, उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और हर्बिसाइड, ये 3-4 तरह की जो रासायनिक चीज़ें होती हैं ये किसान बार बार प्रयोग करता है, जिसके कारण भाई उसकी फसल तो ईजिली उसकी उपज बढ़ जाती है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है जो शरीर को डैमेज करती है, उसके खाने से हमारे शरीर में नुकसान होता है। बहुत सी रिसर्च ऐसी है जिनमें बताया गया है कि भाई फर्टिलाइजर डालने से हमारे शरीर में एक्मलाइजेशन होता है। एक्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है कि धीरे धीरे वो चीज़ हमारे जेनेटिक्स में या हमारे शरीर में स्टोर होती रहती है, जिससे आने वाली पीढ़ी होती है वो उसमें उसको इफेक्ट करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि हम एटलीस्ट अपने खाने जितनी जो हम अपनी फैमिली के लिए उगा सकते हैं उस चीज़ में हम फर्टिलाइज़र का उपयोग ना करें। जो हमारे मूंग बो रखी थी वो स्पेशली इसलिए उसका प्रोडक्शन बहुत थोड़ा कम था, लेकिन वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। उसमें कोई किसी भी प्रकार का इंसेक्टिसाइड या कोई पेस्टिसाइड या कुछ भी इसमें रासायनिक खाद का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि उसको परिवार के लिए ही उसको बनाया गया था। भाई अपनी परिवार की नीड हो जो वो पूरी हो सके। अब जो टॉपिक था हमारा जीवामृत, वो इसका एक सबसे ऑर्गेनिक खेती का बेस है। तो आप मेरे पास ये बाल्टी देख रहे होंगे, इसमें है गौमूत्र और इसमें है गोबर। गोबर भी आप किसी भी पशु का ले सकते हैं, जरूरी नहीं गौमूत्र। ये स्पेशली मेरा डेयरी से कलेक्ट किया हुआ है। आज मैं डेयरी में गया तब मैंने वहाँ से जो लास्ट में पाइप होती है वहाँ पे इसको बाल्टी को रख दिया था। और ये कम से कम 7-8 लीटर है। एक मेरे पीछे आप ड्राम देख रहे होंगे जो थोड़ा मैंने छांवदार जगह पे रखा है, ताकि वहाँ पे इजिली उसको धूप न लगे। डायरेक्ट धूप से बचाने के लिए सिर्फ वहाँ पे रखा गया है उसको। और गोबर भी मेरा कोई स्पेशली ऐसा नहीं है कि भाई गोबर भी कोई भी चल सकता है। ये नहीं कि भाई कई बार किसान डिस्टर्ब रहते हैं कि भाई देसी गाय का ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। गोबर और गौमूत्र में जो बैक्टीरिया होते हैं स्पेशली उन्हीं को हम डबल या कई गुना करना होता है। 2 प्रोडक्ट और हैं, प्रोडक्ट क्या 2 चीज़ और हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें है भाई एक गुड़, ये गुड़ है, और इसके साथ है एक आटा। यहाँ की मिट्टी है, ये यहाँ पे बिल्कुल स्प्रे वगैरह नहीं हो रही है कोई भी, तो आप इजीली इसको ले सकते हैं। ये भी इसी का काम करेगी। इसमें इसके अंदर जो जीवाणु हैं उनको मल्टीप्लाई करना है एक तरह से। तो बस अब इनको मिलाते हैं, और ये 15 से 20 दिन लेता है गर्मियों में जो तैयार होने में। इसका यूज़ कैसे करना आप मैं इसको बता देता हूँ। जब भी आप प्ले करते हैं या फिर कोई नई फसल लगाते हैं तो उससे पहले आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। जो आपके खेत में अवशेष बचे होंगे उनको ये डिकम्पोज करने में मदद करेगा, जिससे आपके भाई पौधों में धीरे धीरे ग्रोथ अच्छी होगी। और मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल आप स्टार्टिंग से ही बिल्कुल इसका वो सब रासायनिक चीज़ों को बिल्कुल ही बंद कर दें। तो अब इसको मिला देता हूँ। इसमें मैंने पहले तो बताया जैसे आपको गुड़ लिया है, जो इसको जल्दी जो 10 से 15 दिन के अंदर खाना है जीवाणुओं का, वो ये गुड़ से ही कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ जो आटा है ये इसको बाद में 15 दिन बाद ये ऑटोमेटिकली इसमें छोटे पार्टिकलों में टूट जाएगा, जिससे वो अगले 30 दिन 20 दिन अगले लंबे समय तक जो खाना है उसको बरकरार रखेंगे। तो सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने 2 मिला दिए अभी इसको। इसके बाद जो गौमूत्र लिया था वो 7 से 8 लीटर 5 लीटर जो भी आपके पास अवेलेबल हो। स्पेशली मैं गौमूत्र की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार गौमूत्र को इसे कुछ समझा जाता है, लेकिन डेयरी से कोई भी जानवर का ले सकते हैं आप। बैल हो सकता है, वो स्पेशली डेयरी में इजीली मिल जाता है क्योंकि है गोबर। ये मैंने डेयरी से ही कलेक्ट किया था। इसमें थोड़ी मिट्टी और डालनी है। अब मैं मिट्टी और थोड़ा इसमें डाल देता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपको बरगद के पेड़ के नीचे से लेनी है, तो अब इसको भी डाल देता हूँ। तो इस तरह से ये घोल तैयार हो चुका है। अभी इसका उपयोग आप जो अपना गोबर का कुड़ी का खार होता है उसमें उसके ऊपर डाल के भी कर सकते हैं, ताकि इससे और पावरफुल हो जाता है वो। और पेड़ पौधों के लिए जैसे बागवानी के लिए स्पेशली काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद।